हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी सर्जरी होती है या सर्जरी के दौरान बेहोश होते हैं तो आपका शरीर कैसे चलता रहता है? अगर हम सांस नहीं ले सकते या हमें पेन महसूस नहीं होता और हमारी जो इवन मसल्स हैं वो भी काम नहीं कर रही होती, तो फिर हमें ज़िंदा कौन रखता है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जान को किस तरीके से बचाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एनेस्थीसिया का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरीके से इसका असर होता है। सबसे पहले इसमें जो एनेस्थीसिया की जो मेडिसिन दी जाती हैं उसमें कॉन्शियसनेस चली जाती है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। इसको आप स्लीप नहीं बोल सकते कि पेशेंट सो जाता है, बल्कि उसको ये बोलेंगे कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि उसमें लॉस ऑफ मेमोरी होती है जिसको हम एमनीजिया बोलते हैं। पेशेंट को कुछ भी अपना याद नहीं रहता है कि उसका ऑपरेशन के टाइम, उसको ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ था, उसको कुछ भी याद नहीं रहता, उसको एमनीजिया बोलते हैं, यानी लॉस ऑफ मेमोरी। पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरा इम्पैक्ट होता है कि पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, कोई भी दर्द नहीं होता। साथ के साथ हमारी जो मसल्स होती हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं, वो बिल्कुल काम नहीं करती। इवन कि जो जनरल एनेस्थीसिया होता है उसमें जो सांस लेने की जो मसल्स होती हैं वो भी काम नहीं करती। तो अब आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि जब ये शरीर के ये सारे फंक्शन जो हैं वो बंद हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें ज़िंदा कैसे रखते हैं। तो आइए, इसी में रोल आता है एनेस्थीसिया टीम का। एनेस्थीसिया टीम क्या होती है? एनेस्थीसिया टीम को जो लीड करते हैं उनको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर बोलते हैं, जो एनेस्थीसिया को कंट्रोल करते हैं। सारी मेडिसिन किस तरीके से देनी है, कितनी देनी है, हर पेशेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन होती हैं, अलग अलग उनकी अमाउंट होती है, वो किस तरीके से देना है। साथ में उनके नर्स एनेस्थेटिस्ट भी होते हैं जो उनके लिए हेल्प के लिए होते हैं ताकि वो मॉनिटरिंग कर सके। ये जो एनेस्थीसिया टीम होती है इनका बेसिकली जो मेन फंक्शन होता है, मेन काम होता है, वो 3 to 4 मेन चीज़ें होती हैं कि एक तो ऑक्सीजन लेवल्स के देखना होता है कि पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर जा रहे हैं नहीं। ये खासकर जो जनरल एनेस्थीसिया वाले ऑपरेशन होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट होता है कि जो पल्स रेट है या जो हार्ट रेट है वो हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसमें कोई वेरिएशंस तो नहीं आ रही हैं। एंड नेक्स्ट इशू इज़ ब्लड प्रेशर। कई बार ऑपरेशन के दौरान अगर ब्लीडिंग हो जाए तो ब्लड प्रेशर नीचे हो जाता है, या किसी पेशेंट में अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। नेक्स्ट इज़ ब्रेन एक्टिविटी, कि आपका जो बेहोशी की जो कंडीशन है वो पूरी मेंटेन्ड है या नहीं, कि आप पूरे बेहोशी में हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि ऑपरेशन चलते टाइम आपकी में ब्रेन एक्टिविटी आ जाए और आपको सब कुछ फील होने लग जाए, तो उस चीज़ को भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि जो मशीनें, इन चीज़ों को जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो क्या क्या होती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जनरल एनेस्थीसिया में जिसमें सारी मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं, इवन सांस वाली मसल्स भी पैरालाइज हो जाती हैं, जिसमें पेशेंट खुद सांस नहीं ले पाता, तो ऐसे कंडीशन में वेंटिलेटर जो होता है वो पेशेंट को जो ब्रीदिंग एफर्ट होता है वो वेंटिलेटर देता है, क्योंकि खुद पेशेंट सांस नहीं ले पाता तो वेंटिलेटर उसकी जगह सांस देता है। इसके लिए पेशेंट के माउथ के थ्रू एक एंडोट्रेकल ट्यूब जो है वो डाल दी जाती है और वो सारी ब्रीदिंग का प्रोसेस करती है। हार्ट मॉनिटर के लिए या पल्स रेट के लिए एक मॉनिटर होता है, उसमें सारा पल्स रेट आ रहा होता है, ऑक्सीजन कितनी है वो सब आ रहा होता है, ईसीजी लगी होती है, वो सारी मॉनिटरिंग होती रहती है। और साथ में फ्लूइड के लिए आईवी ड्रिप लगाई जाती है, जिसको हम आईवी कैनुला के थ्रू देते हैं। इसी कंडीशन में अगर कोई इमरजेंसी प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई मिसहैप हो रहा है या कोई पल्स रेट ऊपर नीचे हो रहा है या कोई ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ रही है, तो उसको फिर इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत मैनेज किया जाता है। कमिंग ऑन टू द फाइनल स्टेप कि सर्जरी के बाद आप जागते कैसे हैं। तो जो एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर होते हैं वो जो मेडिसिन दे रहे होते हैं एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए, उनको देना बंद कर देते हैं या उनको धीरे धीरे कम कर देते हैं। और साथ के साथ वेंटिलेटर की जो सेटिंग्स हैं उनको एडजस्ट किया जाता है ताकि आप खुद सांस ले सकें। और साथ में कुछ रिवर्सल इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे आप एनेस्थीसिया के इम्पैक्ट से बाहर आ जाते हैं। जब पेशेंट जागता है तो उस समय थोड़ा सा उसको ड्राउजी लगेगा, डिजीनेस लगेगी, लेकिन जब आप बात करेंगे तो वो रिस्पॉन्स करेगा पूरा।
तो दोस्तों ये था वीडियो एनेस्थीसिया के इम्पैक्ट के बारे में और किस तरीके से इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है और क्या क्या मॉनिटरिंग होती है और उसके बाद फिर पेशेंट आउट कैसे आता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपने भी कभी एनेस्थीसिया लिया है और ऑपरेशन के बाद आपको जागने में टाइम कैसा फील हुआ, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।